हमारी ही कमाई से उनके कल कारखाने खड़े हैं, चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नशाई के बुत्ते देखिए, रात को आकर के चोरों की तरह घुस करके औरतों को पीटे। हमारे गांव का एक लड़का गया, नीरज नाम है उसका, उसको भी बंद कर दिया। सीधे रात में डाकुओं की तरह जनता आपको बस देने के लिए कुछ नहीं है, उनका आशियाना भी ले रहे हैं। तब ये लोग सोचे कि सब कुछ हमारा हड़प करके जो कब्जा किए हुए हैं, जब हमें खोने के लिए केवल आशियाना था वो ले लेंगे तो हम क्या करें? बिना जनता से पूछे, यहाँ की जो जनता स्थानीय है, बिना पूछे लेन देन का बात। यहाँ पे बनेगा एयरपोर्ट और ये पूरे आशियाने को तोड़कर और बना दिया जाएगा एयरपोर्ट। और यहाँ पे कम से कम 10 से 12 गांव आ रहे हैं और जिनकी घरों की संख्या है 4000 से अधिक, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 800 ही गांव सिर्फ दर्शाए गए हैं। सबसे पहले जो जनता यहाँ प्रभावित हो रही है, जब जनमत की ही बात है तो इतनी जनता से कम एक खुला जनमत ले लेना चाहिए कि हम उसको वापस बुला रहे हैं। तो हमारा वो प्रतिनिधि जब हमारे खिलाफ काम करता है तो जनता फिर वापस उसको उठा सके। जब जनता, और दूसरी बात है कि यहाँ उजड़न के लिए उन्होंने कोई राय बात जनता से नहीं ली, यही पहले गैर जनतांत्रिक है। उनको चाहिए कि जनता को इससे बहुत बेटर शिक्षा दीक्षा, नौकरी और विस्थापन का इससे कई गुना बेहतर कर दे विकास, तो ये समझे कि हम इस उजड़ने से बहुत विकास की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों से जनमत लिया गया था कि विचार की आखिरकार आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये तो सीधे रात में डाकुओं की तरह जनता आपको बहुत बोल चुकी है, अपने वक्तव्य दे चुकी है। हमें डाकुओं की तरह, चोरों की तरह आ रहे हैं। जो हमारे अफसर जनप्रतिनिधि हमारे ही हितों के लिए रखे गए हैं, सार्वजनिक काम के लिए हमसे ही तनख्वाह जाती है। हमारे एक सामान से, बाजारू सामानों से हमसे टैक्सेशन के जरिए उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। और हमारे पे हुक्म नहीं चला रहे हैं, हम ही से लूट रहे हैं। और लूट करके कहाँ किस व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। सारी योजनाएं हमारे जनता के नाम पर करते हैं और काम व्यवहार में दूसरों के नाम आता है। उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, देसी विदेशी सब मिल करके। आप लोग कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कहते 28-29वां दिन हो गया, लेकिन कोई अधिकारी चाहे कोई मंत्री भी, कोई अधिकारी मंत्री नहीं चेतता। ये पहले से उनका ऐसा रवैया है, जनप्रतिनिधियों का भी ये रवैया है कि फिर जाने के बाद वो जनता में नहीं आते, उनके सारे कानूनों को धो के वहीं रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। तो ये बिना जनता से पूछे, यहाँ की जो जनता स्थानीय है, बिना पूछे लेन देन का बात कर रही है कि हम जमीन ले लेंगे, जबकि लेन देन में क्रय विक्रय करने वालों की दोनों की सहमति होती है, रजामंदी होती है। और जहाँ रजामंदी नहीं होती वहाँ समझौते होते हैं। अब देखना है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की यहाँ ज़रूरत थी कि नहीं थी। तो अभी यहाँ की जनता तो अभी हवाई जहाज़ नज़दीक से जाता तो उसी को निहारने लगती, अभी तो चढ़ी नहीं है। अभी कुछ अच्छे नौकरी पेशे करने वाले लोग हवाई अड्डे पर नहीं जाते, हवाई जहाज पर नहीं गए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जितने भी गरीब लोग थे उनको हम लोग 2014 में उनका था बयान कि जितने भी गरीब लोग हैं जो हवाई चप्पल पे चढ़ रहे हैं उनको हवाई जहाज पे चढ़ाने का काम हम करेंगे। लेकिन उनके आखिरकार सपनों को तोड़कर और हवाई जहाज पे तो नहीं चलाया, इनके पास हवाई चप्पल भी नहीं है। आखिरकार ये जो है कि पैदल चलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस हवाई चप्पल को आपने जहाज पे चलाया है, ये जरूर आप बताइएगा अगर देख रहे होंगे तो। जी, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है प्रतिनिधि सरकारें हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी, यह एक वर्ग का काम करती हैं जा करके कुर्सी पर बैठ करके, और पूरी जनता पर राज कायम करती हैं। अब ये जो प्रतिनिधि सरकार जो इस समय है, ये बहुमत की सरकार है, मनमाना जिसको कहते हैं मनमाना कर रही है। यह विदेशी पूंजीपतियों को आह्वान कर रही कि कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बने बाहरी लोग आइए इंडिया में, यहाँ बनाइए, हम उसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, हम उसका प्रबंधन का काम करेंगे यहाँ, और जो है आपका विकास जो है करेंगे। तो विकास जो करती है सरकार या ये वर्ग,
आम जनता के नाम पर करता है। चलिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके आंखों में आंसू है। इसको हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार हम लोग करें तो क्या करें, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जी, कुछ और लोगों से हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? जी, क्या करते हैं पहले ये बताइए। मैं जो है जिगना करमनपुर का हूँ, राधेश्याम प्रजापति मेरा नाम है। मैं भी समाज से ही जुड़ा हूँ, मेरा भी गांव जा रहा है उसमें। तो स्थिति यह है कि जब पहला सर्वे हुआ जिसमें 7 गांव कंधरापुर मधुबन समेत जा रहे थे, तो इसके बाद दूसरा सर्वे में इधर के लोग आ गए, जिसमें समझते हैं कि 8 गांव के लोग 4000 घर से ऊपर जो है बर्बाद हो रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं। अच्छा, वो लोग आए थे, गिने थे घरों को? गिने तो सर्वे कभी नहीं किए थे नहीं, घरों का? हम लोग अपना सर्वे बता रहे हैं, अपना सर्वे बता रहे हैं। सरकार तो कोई सर्वे नहीं देती। सरकार तो तानाशाही के बूते, देखिए रात को आकर के चोरों की तरह घुस करके औरतों को पीटे। हमारे गांव का एक लड़का गया, नीरज नाम है उसका, उसको भी बंद कर दिए। और जब छुड़ाने लोग गए तो कहे नहीं, गांजा और कट्टा में इसका चालान किया गया है। जितना सर्वे हुआ है अब तक, जो संस्तुति भेज दी गई है, अखबारों में आया ये बात कि सारी सर्वे पूरे हो गए हैं, भेज दी गई है। अभी एसडीएम आया था, वो पंचायत भवन जमुआ आने वाले थे, वहीं लोग इंतजार कर रहे थे। पता चला कि एसडीएम साहब आए कहाँ, स्कूल पर, वहीं लोग बैठे थे। और वो स्कूल पर उतर कर 4-6 लड़के थे, उसमें हम समझते कि कुछ उन्हीं के मापित रहे होंगे। तो क्या किए कि एक आदमी को सूचना दी कि यहीं लोग आ जाएं, यहाँ जनसभा चल रही है 29-30 दिन से। तो ये नेता लोग कहे कि नहीं, उसको यहाँ आना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। तो वहीं से कुछ लड़कों से सर्वे करवाए कि अगर मुआवजा बढ़ा दिया जाए। जो मालिक है वही अब चलकर नौकर के यहाँ जाए। आप सोच सकते हैं इस बात को। और प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री है, ये दोनों लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं सर्वे करवाएं एक बार? आपके यहाँ ये लोग जाएंगे कि आप आएंगे? जब चुनाव होता है तो आप दौड़ दौड़ के जाते हैं और लोगों के जाकर मुख्यमंत्री जी, योगी जी और जितने भी सत्ताधारी लोग हैं वो जाकर पैर पकड़ते हैं गरीबों का। ये जितने भी गरीब लोग बैठे हैं, घुमा कर दिखाइए, इनकी कोई कंपनियां नहीं चलती हैं, ना कोई जो है कि वैसा रोजगार है कि ये लोग अडानी अंबानी का टक्कर देते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका कंपनी चलता है? नहीं भाई। आपका? ना, आपका नहीं। आप लोग क्या करते हैं? नहीं, मजदूरी करते हैं आप लोग। देखिए, सभी लोग वैसे ही लोग हैं और कोई किसी का कंपनी नहीं चलता है, कोई अडानी अंबानी को टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग हवाई जहाज पे कैसे चलेंगे जब हवाई चप्पल पे ये लोग नहीं चल रहे हैं? तो क्या कहेंगे आप लोग, क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आप क्या करते हैं? हम थोड़ा सा कबाड़े का धंधा कर लेते हैं, खेती करते अच्छा, हैं। सरकार की तरफ से आप लोगों की सुविधा उविधा कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। क्या मिला? देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लेने के लिए इनका आशियाना ले रहे हैं और जमीन ले रहे हैं। जी, कुछ कहेंगे इस पे? अब वही है कि जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उनका आशियाना भी ले रहे हैं। तब ये लोग सोचे कि सब कुछ हमारा हड़प करके जो कब्जा किए हुए हैं, जब हमें खोने के लिए केवल आशियाना था, वो ले लेंगे तो हम क्या करें? हमारी ही कमाई से उनके कल कारखाने खड़े हैं, चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि अब खोने को कुछ नहीं है तो हम क्या करें? हमारी लूट जहाँ जमा है उसके बारे में सोचें कि उस सारा हमारा ही श्रम है, हमारा ही पसीना है। और वो सब हम भी लोग भी सोचें कि हमारे अंडर हो जाता तो हम लोग अपने हिसाब से विकास जो कर रहा है उल्टा उसको सीधा कर देते कि ऐसे पब्लिक के हित में विकास हो सकता है। एक बार भी आप लोगों से नहीं पूछे? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये लोग मालिक हैं, ये मालिक से नहीं पूछा गया कि आखिरकार इनकी ज़मीनें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो नौकर हैं वो हुकूमत चला रहे हैं। आप सोच सकते हैं।